नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी समकालीन कहानी की चर्चित, सशक्त और वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष द्वारा लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है दुपट्टा। दुपट्टे को लेकर अक्सर ही महिलाओं में चर्चा छिड़ती है। दुपट्टा ले या न ले, दुपट्टा लिए बिना बड़े स्मार्ट लगते हैं, दुपट्टा लेने पर शायद ओल्ड फैशन लगते हैं। कहानी में इसी बात को लेकर थोड़ा विवाद भी है। कहानी सुनिए और बताइए कि दुपट्टा लेने के बारे में आपका क्या विचार है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दुपट्टा। देखो, वो कैसे दुपट्टा डालकर चल रही है। पति ने पत्नी को उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो दुपट्टा डालती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी दुपट्टा डालूं। वो गांव कस्बे की औरत है, घूमते वक्त भी साड़ी या भारी भरकम सूट पहनकर चलती है, तो मैं क्या करूं? मैं भी वैसे कपड़े लाद कर चल दूं। पत्नी ने तीखी आवाज में कहा। देखो, मैं किसी दकियानी से सोच या मानसिकता के कारण नहीं बोल रहा हूँ। बस एक तमीज होती है, सभ्यता होती है, संस्कार होते हैं कि आप सड़क पर सैकड़ों लोगों के बीच किस तरह जा रहे हैं और लोग आपको कैसे देख रहे हैं। तुम घूमने जाती हो, वहाँ जीन्स टॉप पहनती हो, स्कर्ट और शर्ट्स पहनती हो। मैंने कभी कुछ कहा, टोका? बाप रे बाप, आज भी तुम्हारे भीतर 100 साल पुराना पति बैठा है। अगर तुम्हें मेरे साथ आने में शर्म महसूस होती है तो कल से आना बंद कर दो। अब तुम इन दूसरी तीसरी औरतों को देखकर मुझे सिखाओगे कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। नंदा, मेरा ये आशय नहीं है और सड़क पर तमाशा मत करो। तो तो क्या आशय है और बात किसने छेड़ी है? देखो, तुम जो कपड़े पहनती हो वो कितने खूबसूरत है। कलर्स, फिटिंग और कपड़ों से एक ग्रेस बनता है, व्यक्तित्व निखरता है, अपनी पसंद, सोच और रुचि का भी पता चलता है। और दुपट्टे उस ड्रेस को संपूर्णता और सौंदर्य देता है। देखो, केवल कंधे पर ही डाल लेने से ड्रेस का रूप बदल जाता है, बल्कि कहूंगा कि औरत का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। पति लगातार बोले जा रहा था और पत्नी दाएं बाएं नजर घुमा उसे गुस्से से देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति लोगों की नजरों से परेशान क्यों है। बहन जी टाइप दुपट्टा डालकर मेरी कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी। अभी 2 राउंड और लगाने थे, पर वह पति को अकेला छोड़कर ही घर वापस आ गई। उसने आकर हाथ मुंह धोया, कटे हुए बालों को संवारा, कंघी की और हेयर स्प्रे से उनमें चमक लाने की कोशिश की। दोनों हथेलियों में क्रीम चिपोट कर देर तक मसाज करती रही। आंखों के आसपास उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की थपकियां दी। लिपस्टिक लगाने के लिए शीशे के सामने खड़ी हो गई। अपनी देह को गहरी प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। भरी भरी मादक देह, खूबसूरत मूर्तियों की तरह कटाव भरी देह को देखकर तो वो स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गई। क्या कटाव है, क्या भराव है, क्या लचीलापन है, क्या अंग प्रत्यंग में लोच है। क्या इसी देह को देखने के लिए राह चलते लोगों की निगाहें पीछा करती है, जिसे शोभित बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके भीतर बैठा मर्द उसे अपनी कैद में बांधना चाहता है। दुपट्टा तो एकमात्र बहाना है, असल तो उसकी सोच है। असल तो उसकी सोच है। पेड़ अपने पत्तों को छुपाता है क्या? क्या फूल अपनी पंखुड़ियों को किसी आवरण में रखते हैं? क्या नदियां इठलाती हुई नहीं बहती हैं? कौन छुपाता है अपनी सुंदरता को? फिर उसने दर्पण उठाया, उसकी तह खोली। फिर उसने दुपट्टा उठाया, उसकी तह खोली। उसे फिल्मी अंदाज में हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, इस तरह से लहराया और सामने से पूरी देह को लपेट लिया। उफ, कितनी बुरी लग रही हूं मैं, उस उम्रदराज औरत की तरह। मेरी तो चाल ही बदल जाएगी। उन औरतों को आदत होगी, मुझे नहीं। मैं अपनी पसंद के वस्त्र पहनना चाहती हूँ। मुझे दुपट्टा रूपी पर्दा पसंद नहीं है। उसने दुपट्टा उठाया और परे फेंक दिया। चले, उसने शोभित की तरफ देखकर कहा। शोभित हर रोज की तरह उत्साहित और खुश नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा ही घूरा था। प्रशंसा भरी नजरों से देखा नहीं था, जैसे कि वह हमेशा उसके रूप सौंदर्य की तारीफ किया करता था। वैसा उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पता नहीं उस औरत ने शोभित पर क्या जादू कर दिया है कि उसी की तारीफ करता रहता है। न जान न पहचान,
बस सड़क पर चलते हुए देखा भर है। उसके पद चालन को, हाथ के मूवमेंट को, उसकी गति को, उसके घूरने की लय, उसके घूमने की लय, उसके पहनावे की तारीफ में सैकड़ों वाक्य बोलता रहता है। वो रास्ता बदल लेती है तो शोभित कहता कहता है, क्या हुआ, जलन हो रही? देखो, सीखो, देखकर मुंह क्यों बनाती हो? उनकी तरह एक मुस्कान तो दे सकती हो। किसी पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार की लगती है। बस उसने दाई तरफ वाली छोटी सड़क और बाई तरफ वाली सड़क जो कॉलोनी के अंदर जाती है उसी पर चलना शुरू कर दिया। वह अजनबी महिला अक्सर अपने बेटे से बात करती है। आते जाते सुनाई देता था कि बेटा विदेश में है, यहाँ सुबह होती यहाँ सुबह होती है, वहाँ शाम। वह बेटे को यहाँ के मौसम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, अपने प्रोग्रामों के बारे में बातें करती सुनाई देती है। और बेटा तब तक उनके साथ रहता है, मतलब मोबाइल पर मोबाइल पर जब तक कि उनकी वॉक खत्म नहीं हो जाती। वो कई बार हंसती थी। ठहाके लगाते वक्त उनकी आवाज ज्यादा मीठी लगती थी। वे पूरी निस्संगता के साथ अपने आप में ही डूबी, अपने आप को तरोताजा रखते हुए सड़क पर अपनी खुशबू बिखेरती जाती थी। वह चिड़ी, देखो कैसा शो ऑफ करती है। मैचिंग जूते, ड्रेस और हिंदुस्तान भर के जितने दुपट्टे आते होंगे उनका प्रदर्शन करती रहती है। इस उम्र में भी क्या क्या शौक पाल रखे हैं। एक अज्ञात सा ईर्ष्या भाव उसके भीतर पसर गया था। वो घूमते वक्त अब ज्यादा सतर्क हो गई थी। कंधे ऊंचे करके, सीना यानी वक्ष को बाहर तानकर सीधा चलती थी। लगता था उसका बंगला, उसकी महंगी साड़ियां, सोना चांदी, उसका पैसा, उसका घमंड उसके साथ चल रहा है। दोनों की आमने सामने जब नजरें मिल जाती तो मुंह फेर लेती और वे मुस्कुराते मुस्कुराते रह जाती। यहाँ शिष्टाचार ही नहीं था कि लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दे या नमस्कार करे या हालचाल ही पूछ ले। उन्होंने देखा, 2 दिन से वह अकेली घूम रही थी। उसका पति साथ में नहीं था। उसका पति लंबी चौड़ी कद का टीका एक स्मार्ट आदमी है जो चश्मे में ज्यादा गंभीर और कुलीन लगता है। वह कई बार उनकी तरफ गौर से देखता था। उसका साथ में ना होना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। सड़क पर चलते उन दोनों को देखने की अभ्यस्त हो गई थी वह। उन्हें नहीं मालूम था कि यह दो अजनबियों के बीच की खामोश लड़ाई थी या इस बात का मलाल था कि उसकी बीवी बीच सड़क पर बिना दुपट्टे के क्यों घूमती है। आजादी के नाम पर अपनी देह का प्रदर्शन करके अपनी नारी स्वतंत्रता का रौब क्यों झाड़ती है। पहले तो महिलाएं साड़ी ही पहनती थी, सिर पर पल्लू भी डालती थी। उसे याद है, बचपन में उसकी माँ और दादी बाहर जाने पर साड़ी के ऊपर भी दुशाला या पिछौरा डाल कर जाती थी, जो उनके कुलीन या संभ्रांत होने की पहचान होती थी। अभी भी महिलाएं साड़ियाँ पहनती है, बीच में सूट फिर जीन्स भी पहनने लगी तो उसने कभी नहीं रोका। परिवार का विरोध सहन करते हुए भी उसने पत्नी को हर तरह की आजादी दे दी थी। लेकिन पत्नी को लगता है कि आजादी देना कोई एहसान करना नहीं है, ये तो उसकी अपनी पसंद नापसंद का सवाल है। रामायण और महाभारत की स्त्रियां कंचुकी पहनती थी, तब आजकल की लड़कियां केवल जीन्स और टॉप पहनती। तुम्हारी अपनी बेटी क्या दुपट्टा डालती है? कॉलेज से कितनी बार शिकायत आई थी उसकी ड्रेस को लेकर, तब क्या रोक पाए थे? चंद औरतों को सड़क पर क्या देख लिया कि पागलों की तरह उनकी नकल करने को कह रहा है। आज अगर दुपट्टे वाली बात मान ली तो कल जीन्स पहनने के लिए मना करेगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई सोच तो है नहीं। रात में इन्हीं बातों पर बहस होती रही थी। वो बोल आई थी कि जो बिकिनी पहनकर स्विमिंग करती है उनके लिए क्या कहोगे? अब मैं भी स्विमिंग करूंगी, क्या वहां भी दुपट्टा डालना होगा? उसकी बातों से शोभित बुरी तरह से तिलमिला गया था। पहले कितनी शांति थी, कितने मजे से वे दोनों घूमते थे, मस्ती करते थे। पर उस औरत का प्रभाव शोभित को 100 साल पीछे ले गया है। उस दिन वे थकी थकी लग रही थी और धीमे कदमों से चल रही थी। उसके ठीक बाजू में चल रही थी, हाथ में मोबाइल था। बड़ी उमस है, पता नहीं वे फोन पर किसी को बता रही थी या उससे बोल रही थी। उनका चेहरा पसीने से लगभग भीग गया था। बेहद खूबसूरत दुपट्टे से वे बार बार हवा कर रही थी। आज आप अकेली? उनके मुंह से अनायास निकल गया। वो चौंकी, बिना कुछ बोले सीधी चल दी। इस औरत ने मेरे और शोभित के बीच मनमुटाव करवा दिया है। अब भोलेपन से पूछ रही है, आप अकेली हैं? वे अब भी पीछे पीछे चल रही थी।
गाड़ियों की तेज रफ्तार से बचने के लिए किनारे पर ठहर जाती थी। आप यहीं की रहती है? आसपास? हाँ, यहीं, बंगला नंबर 7 में। कहाँ? यह गेट है, उसके अंदर। कुछ दिनों के लिए आई हूँ। यहाँ किसी से भी परिचय नहीं है, पर घूमना जरूरी है। पर देखिए ना, कितनी उमस है। सड़कों के किनारे गंदगी भरी पड़ी है। वह उनका चेहरा देखती रह गई। आप भी यहीं कहीं रहती होंगी? हाँ, आप लोगों को देखकर अच्छा लगता है कि आप पति पत्नी अपनी सेहत को लेकर काफी सजग है, नियमित वॉक करते हैं। आजकल सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। जी, उसने अनमने भाव से जवाब दिया। आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहती है? मैं पीछे वाली लाइन में रहती हूँ। अरे, मुझे तो वहां आने नहीं देते थे। एक दिन गार्ड ने बोल दिया था कि आप वहां नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले कभी देखा नहीं है। मैंने गार्ड से कहा भी कि दिन भर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तब तो तुम कुछ नहीं कहते करते। सुबह शाम तुम रोक भी लोगे तो क्या हो जाएगा। उसने मुझे गेट के अंदर आने ही नहीं दिया। बेवकूफ औरत अपनी कहानी सुनाने बैठ गई। वो मन ही मन कुड़कुड़ाई। अच्छा, चलती हूँ। ठीक है, रोका किसने था तुम्हें? वो खिसियाकर सोचने लगी। उसने देखा गेट नंबर 6 के अंदर प्रवेश कर रही थी। अभी भी उनका दुपट्टा दिखाई दे रहा था। कल मैं उससे पूछूंगी कि वह घूमते वक्त भी दुपट्टा क्यों ओढ़कर आती है। दूसरे दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान में बादल छाए थे। मौसम विभाग ने तेज बारिश की भविष्यवाणी की थी। वे आज ताजा तरीन लग रही थी। चेहरे पर चमक थी और कदमों में परेड सी गति। वे दूसरी तरफ थी और वह इस तरफ। नमस्ते, कैसी हैं? मैं घूमते वक्त अप... मैं घूमते वक्त अपने बच्चों के अलावा किसी से बात नहीं करती। सॉरी। नहीं नहीं, बताइए आप कैसी हैं? और आप घूमते वक्त भी दुपट्टा क्यों डालती है? ये कैसा सवाल है? इसी सवाल ने हम दोनों के बीच झगड़ा करवा दिया है। वे जोर से हंसी। जोर का ठहाका लगाया। ये तो कोई बात नहीं हुई। उसका ठहाका सुनकर आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। मुझे पसंद है जो डालती हूँ। आदत में है, संस्कारों में है। मैं दकियानुसी नहीं हूँ, पर दुपट्टा डालना मुझे सभ्यता की निशानी लगती है। पैंट शर्ट पहनती हूँ, तब भी मफलर की तरह लपेट लेती हूँ। साड़ी का पल्लू हो या दुपट्टा, स्त्री के सौंदर्य और गरिमा को बढ़ाते ही हैं। पर्दे के पीछे छुपी चीज का भी अपना सौंदर्य और आकर्षण होता है। फिर देखिए, पसीना आता है तो पोंछ लेती हूँ, गर्मी लगती है तो हवा कर लेती हूँ, लू लगती है या ठंड पड़ती है तो सिर और कान ढक लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी देह पर लिपटा या पड़ा हुआ यह दुपट्टा सुरक्षा कवच की तरह लगता है। कहकर उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और बोली, मेरे बेटे का फोन आने का समय है। वे 4 कदम आगे बढ़ी और दूसरी सड़क की ओर मुड़ गई। यह सड़क कॉलोनी से निकलकर एक बड़ी सड़क से जुड़ जाती है। उसने अपने कंधों को झटका, बालों पर हाथ फेरा, चेहरे पर चिपका पसीना पोंछा और घर की तरफ चल दी। तुम होगी दुपट्टे की हिमायती, देह की इस उम्र में भी सुरक्षा करने वाली। अंदर से हिम्मत हो तो इंसान अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेता है। इन्हीं जैसी औरतों ने तो पहनावे और वेशभूषा के आकार प्रकार पर, सिर ढकने ना ढकने पर, घूंघट डालने ना डालने पर हंगामा मचाया हुआ है। उसका मन बुरी तरह क्षुब्ध हो उठा। दुनिया की सारी समस्याएं एक तरफ और इनका दुपट्टा प्रेम एक तरफ। उसकी भी तो अपनी मुस्लिम दोस्तों से हमेशा बहस हो जाती थी इसी विषय पर, जब वे क्लास में बुर्का पहनकर बैठती थी, दुपट्टा ओढ़कर आती थी। उसने अंदर जाकर अपनी अलमारी खोली और करीने से टंगे दुपट्टों को निकाला। एक से बढ़कर एक खूबसूरत दुपट्टे, रंग बिरंगे दुपट्टे, चित्रकारी, चिकनकारी, कलमकारी, कढ़ाई वाले दुपट्टे, सिल्क, मलमल के दुपट्टे। दुपट्टे ओढ़ने वाली औरतों को मैंने बहन जी छाप कहकर मजाक उड़ाया था। सॉरी। वह मन ही मन माफी मांगने लगी। शाम को उसे दोस्त के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में जाना था। आसपास के सारे परिवार आ रहे थे। उसने खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहनी, मेकअप से अपने चेहरे को और ज्यादा चमकीला और आकर्षक बनाया। ग्लो करता चेहरा सचमुच खूबसूरत लग रहा था। सब कहते हैं कि चेहरे से ज्यादा उसकी देह यानी फिगर ज्यादा खूबसूरत है। दरवाजे में प्रवेश करती हुई चौंक पड़ी। देखा, सामने वे खड़ी हैं। मखमली कपड़े का सूट मैच करता हुआ अत्यंत खूबसूरत दुपट्टा। उनके बाल भी चमक रहे थे। उन्होंने हल्के रंग की लिपस्टिक लगाई थी और माथे पर बिंदी भी। आओ,
तुम्हारा परिचय करवाएं, उसकी दोस्त ने कहा। मैं जानती हूँ, वह हल्के से मुस्कुराई जरूर, पर झेप से अपना चेहरा छुपाते हुए। आपके पति से सुलह हो गई? उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। वो सब तो चलता रहता है, वह टालने की मुद्रा में बोली। एक बात कहना चाहती हूँ, हर विषय पर विचार, हर वेशभूषा या खान पान या लाइफस्टाइल पर केवल बहस के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए नहीं होती है। कुछ चीजें, बातें, विचार जिंदगी में अनुशासन और बेहतरी के लिए भी होते हैं। और मत सोचिए कि दुपट्टा पिछड़ेपन या दकियानुसी सोच का प्रतीक है, या उसे डाल लेने से आप आधुनिक सुंदर स्त्री नहीं लगेंगी। वह आपकी सुरक्षा का, सौंदर्य का, पहचान का, मर्यादा का, जरूरत का प्रतीक भी हो सकता है। इतनी सी बात पर बहस या नाराजगी, ना ना, नहीं भाई, कहकर वह हंस पड़ी और वह हतप्रभ सी उनका गुलाबी चेहरा देखती रह गई। शोभित उनको नमस्ते कहकर पास में आकर खड़ा हो गया था। सब एक दूसरे से बातें करते, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। वह बीच में एकदम अकेली खड़ी थी, उनको देखती हुई। पहले तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, पर जैसे किसी अंत प्रेरणा से अभिभूत होकर उनके पास में जाकर बोली, आपका दुपट्टा वाकई बहुत खूबसूरत है। मित्रों, अभी आपने वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरी जी की लिखी हुई कहानी दुपट्टा सुनी। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आप भी दुपट्टा ओढ़ती हैं या नहीं ओढ़ती है? दुपट्टे के बारे में आपके क्या विचार है? क्या दुपट्टा ओढ़ना दकियानुसी है, स्त्री की दास्ता को दर्शाता है? क्या दुपट्टा न ओढ़ना स्त्री की आजादी का प्रतीक है? कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत